हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। सो फर्स्टली टेक एग्जाम्पल 6। तो चलिए इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि सबसे पहले तो देखिए 8 मीटर टॉल यहाँ पे बिल्डिंग गिवन है। एट मीटर टॉल ये बिल्डिंग है। सपोज दिस इज ए बी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब यहाँ पे ही साथ में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गई है, इसको मानिए PQ बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि इसके टॉप से AB जो बिल्डिंग गई है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये बन रहा है 30 डिग्री का। दिस इज 30 डिग्री, और साथ में ही जो बॉटम पे इसके बन रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 45 डिग्री का है। और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और इसको ज्वाइन कर लिया मैंने। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मीन्स हमें PQ की लेंथ निकालनी है, और साथ में ही डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बिल्डिंग्स, यानी कि BQ की वैल्यू निकालनी है, और साथ में ही हमें PQ निकालना है। पहले तो बीच वाला पॉइंट हम D मान देते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ हो रही है, इसमें ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री का हो रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो इट मीन्स ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इसको C पॉइंट मान लेते हैं, तो ये वाली लाइन जो इस लाइन के क्या हो रही है, पैरेलल है। तो इट मीन्स जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है। मीन्स ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस गई हुई है और इनके बीच में एक एंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है, तो ये अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला भी 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं ये, बिकॉज PC इज पैरेलल टू AD। PC वाली लाइन जो है वो AD के पैरेलल है। Therefore, angle CPA, this angle is equal to PAD. PAD is equal to 30 डिग्री। ये फर्स्टली हमने लिख लिया। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो PC वाली जो लाइन है, PC वाली लाइन है, और ये यहाँ पे BQ है। ठीक है, ये दोनों ही कैसी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे भी फिर से वही चीज हो जाएगी। जब ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा, और रीजन वही होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे इसका रीजन भी लिख लीजिएगा, अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली PC इज पैरेलल टू BQ, therefore angle CPB is equal to angle PBQ is equal to 45 डिग्री, और इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे अब हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ट्राइंगल PAD। इन ट्राइंगल PAD में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, PD अपॉन AD के इक्वल होगी। तो PD अपॉन AD। ओके, तो इट मीन्स 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3 इज इक्वल टू PD अपॉन AD। तो दिस इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू PD√3। ये इसकी वैल्यू हो गई, और AD की वैल्यू किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। AD और BQ कैसे हैं, सेम लेंथ के हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि BQ
इज इक्वल टू PD √3। ठीक है, PD √3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, इसी तरीके से देखिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब दूसरा ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? PBQ। PBQ, PBQ ट्राइंगल में क्या हो जाएगा कि 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन BQ। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है 1। तो 1 इज इक्वल टू PQ अपॉन BQ। तो दिस इंप्लाइज दैट कि BQ इज इक्वल टू PQ। इट मीन्स क्या है कि जो डिस्टेंस है इन दोनों की बिल्डिंग्स के बीच की, जो डिस्टेंस है वही इसकी हाइट के इक्वल है। इट मीन्स जो हम डिस्टेंस हाइट निकालेंगे वही उसकी इन दोनों की बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस भी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे दिस इज इक्वेशन 3। ओके, दिस इंप्लाइज दैट BQ की वैल्यू कितनी आई है? अब देखिए BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ को हम क्या लिखेंगे? PD प्लस DQ। PD प्लस DQ। तो दिस इंप्लाइज दैट BQ को हम क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं। AD की वैल्यू क्या आई है? और सॉरी BQ की वैल्यू क्या आई है? इक्वेशन 2 से PD √3 आई है। ठीक है, तो PD √3 इज इक्वल टू PD प्लस AB कितने का है? देखिए यहाँ पे DQ और AB दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो ये हो गया 8। और यहाँ पे हमने PD √3 क्यों लिखा है? यहाँ पे लिख लीजिएगा बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2। और DQ इज इक्वल टू AB इक्वल टू 8, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 8 लेंथ रखी है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट PD √3 माइनस PD इज इक्वल टू 8। और PD हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज दैट PD इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा ये इस टाइप का कोई भी टर्म ना आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से दोनों साइड में, ऊपर नीचे दोनों साइड में हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने √3 प्लस 1 से कर दिया, यहाँ पे भी √3 प्लस 1 से कर दिया। तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे करेंगे तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, मीन्स 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? 2। ओके, और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 4 वैल्यू आ गई। तो 4 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है PD की, दिस वैल्यू। ओके, और हमें इसकी पूरी हाइट निकालनी है, मीन्स PQ की वैल्यू निकालनी है। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PD प्लस DQ की वैल्यू पहले से हमारे पास 8 थी, तो 8 प्लस 4 √3 प्लस 1, ये वैल्यू हो गई। यहां से हम क्या ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया? 2 प्लस √3 प्लस 1 आ जाएगी 4 इन द ब्रैकेट 3 प्लस √3। ओके, तो ये हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और इसी तरीके से जो BQ की वैल्यू निकली थी, इक्वेशन 3 में क्या गिवन है? BQ इज इक्वल टू PQ, यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी हाइट के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3, BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इन द ब्रैकेट 3 प्लस √3। ओके, तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाएगा। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स। देखिए सबसे पहले तो एक रिवर गिवन है, ये कोई रिवर है, इसको हमने मान लिया ए बी, ठीक है, और इसके ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है, यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है। तो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज। अब ब्रिज से यहाँ से कोई एक पॉइंट पी गिवन है, across a river the angle of depression of the banks on the opposite sides of the river are, मतलब यहाँ पे अपोजिट साइड्स पे यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, यानी कि दूसरी साइड में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री का। ओके, if the height of the bridge, if the bridge is at the height of 3 मीटर, यानी कि ये जो ब्रिज है वो रिवर से यहाँ से इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर की गिवन है, मीन्स ये जो हाइट है वो 3 मीटर गिवन है। फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, एडी है, ठीक है, तो बीच वाला पॉइंट हम मान लेते हैं बी। तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, ए बी प्लस बी डी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल कौन सा बन रहा है, अगर हमने इस वाली लाइन को मान लिया ई एफ, ये लाइन सपोज ई एफ मान ली, तो यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज है कि ई पी वो पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का फॉर्म होगा। सिमिलरली EF is parallel to BD, तो यहाँ पे अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज EP is parallel to AB, therefore angle EPA is equal to angle PAB is equal to 30 degree, and the reason is alternate angles. Similarly, because PF is parallel to BD, therefore angle FPD is equal to angle PDB is equal to 45 degree, and the reason is alternate angles. ओके, तो यहाँ पे देखिए अब ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल PAB tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB अपॉन AB। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या गिवन है, 1/√3 इज इक्वल टू PB की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, तो 3/AB। दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू 3√3। ओके, और अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल PDB ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PB अपॉन BD। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की 1 होती है, इज इक्वल टू PB अपॉन BD। और यहाँ पे PB की वैल्यू गिवन है कितनी, 3 गिवन है ऑलरेडी, तो इट मीन्स क्या हुआ, BD इज इक्वल टू 3 मीटर में है। ओके, तो AB की वैल्यू क्या निकल आई, 3√3, और BD की वैल्यू क्या निकल आई, 3 निकल आई। ओके, तो विड्थ ऑफ द रिवर
विड्थ ऑफ द रिवर किसके इक्वल है, AD, एंड AD इज इक्वल टू AB प्लस BD. दिस इम्प्लाइज दैट AB की वैल्यू क्या है 3√3 प्लस BD की वैल्यू इज 3, मीन्स 3 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर. ओके, सो दिस इज द आंसर. आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.